तो बच्चों, आज मैं आपके लिए संधि का ही एक और चैप्टर लेकर आई हूँ। 2 दिन से मैं लगातार संधि करवा रही हूँ। पहले बार दीर्घ संधि करवाई थी और अब गुण संधि करवाई है। अब आज मैं गुण संधि और दीर्घ संधि दोनों का मिला जुला वीडियो बना रही हूँ ताकि पिछला रिवाइज होता रहे। तो ध्यान से देखो कि इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाए हैं। ये है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के साथ साथ थोड़ी थोड़ी परिभाषा भी साथ साथ लिखती जा रही हूँ ताकि हमें हमारे दिमाग में उसकी परिभाषा भी याद रहे। दीर्घ संधि यानी समान स्वर दोनों तरफ हो तो दीर्घ स्वर हो जाता है। अब ये उदाहरण लिखे यहाँ पे साधुत्सव, रामार्जुन, परीक्षा और गजानन। अब इसको हम विच्छेद कैसे करेंगे ये ध्यान से देखो कि किस तरह से दोनों समान स्वर दोनों तरफ आए हैं। तो साधु यानी कि साधु प्लस उत्सव, साधु उत्सव, और ये है राम, तो राम प्लस अर्जुन, ठीक है ना, राम अर्जुन। अब यहाँ पर है परी प्लस ईक्षा, और ये है गज प्लस आनंद। अब दोनों तरफ देखो कि इधर ऊ है, बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ ऊ, और प्लस ह्रस्व ऊ, ह्रस्व अ, और दोनों तरफ ह्रस्व आ है, राम अर्जुन ना। तो इनको मिलाकर दीर्घ ऊ हो गया, इनको भी मिलाकर दीर्घ आ हो गया। यहाँ पर है ह्रस्व ई और दीर्घ ई, लेकिन दोनों तरफ है समान स्वर, इस बात का ध्यान रखना है। और दोनों का मिलाकर दीर्घ ई हो गया। यहाँ पर ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ, दोनों का मिलाकर दीर्घ आ हो गया, ठीक है ना। दोनों तरफ समान स्वर आए हुए हैं तो उसी स्वर का दीर्घ रूप हो जाता है जब दीर्घ संधि हमें करनी हो। दोनों तरफ समान स्वर है, छोटा बड़ा दीर्घ हो या ह्रस्व हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों के मिलन से दीर्घ स्वर ही सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है। दोनों तरफ चाहे दीर्घ हो या ह्रस्व हो, दीर्घ है इधर ह्रस्व है, इधर दोनों ही ह्रस्व आ है, इधर दीर्घ ऊ है और ह्रस्व ऊ है, लेकिन रिजल्ट उनका दीर्घ ही बनता है। इस बात पर आपने गौर करना है, ठीक है। तो साधुत्सव ऊ और ऊ मिलाकर बड़ा ऊ बन गया। रामार्जुन आ है तो अ और अ मिलकर बड़ा आ बन गया। परीक्षा छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो गई यानी परी बन गया। गज आनंद अ और आ मिलकर बड़ा आ यानी कि ये बन गया, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब आते हैं गुण संधि पर। गुण संधि में मैंने बताया था कि अ और आ के बाद यदि ई आए तो ए बन जाता है, यदि ऊ आए तो ओ बन जाता है, यदि री आए तो अर बन जाता है। क्लियर है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखो कि इस तरफ अ या आ ही होना चाहिए, ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, लेकिन आ होना चाहिए किधर, पूर्व पद में। अब अ या आ के बाद अगर ई आता है तो ए, ऊ है तो ओ, री है तो अर। अब इनके उदाहरण भी देख लेते हैं कैसे। अब वर्षर्तु, ये उदाहरण है इनके, हृदयेश, जानोपदेश, उत्तरोत्तर, वसंत ऋतु, है ना। ये ज्ञानोपदेश है। अब इसको संधि विच्छेद करके भी देख लेते हैं कैसे। वर्षा, वर्षा और ऋतु, है ना। वर्षा ऋतु, हृदय, ईश, हृदय ईश, ज्ञान,
उपदेश, ज्ञान उपदेश, ठीक है ना। उत्तर प्लस उत्तर, इधर है फिर से वसंत, वसंत और ऋतु। क्लियर है? अब इनको कैसे जोड़ा ये मैंने कल और डिटेल में बताया था, लेकिन आज फिर से मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये है, इधर बताया था कि अ के बाद ई आए तो, अ के बाद ई आए तो हो जाता है ए, है ना, ये ए हो रहा था ना, तो यहाँ पर ए बन गया। यहाँ पर आ के बाद री आया है, आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, तो यहाँ पर अर बन गया। अर होने के कारण वर्षा का आ और ऋतु का र हो गया, और ये जो अर है ये हलवल लगा हुआ है यानी आधा है। जब हम इनको जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो आ है ये तो इसमें जुड़ गया, इन दोनों का मिलाकर अर हो गया, इसलिए वर्षा में से आ की मात्रा हट गई और बन गया हमारे सामने वर्ष, वर्ष, और अर जो है ये तू के ऊपर लग जाएगा, इस तरह से ये वर्षर्तु ये बन गया, है ना, वर्षर्तु। हृदय में अ और ई मिलकर ए हो गया, यहाँ पर अ और उ आया तो ओ बन गया, ये तो क्लियर है ही है। इधर अ है और उ मिलकर बन गया, फिर से ये उ है तो ओ बन गया, है ना। और यहाँ पे अ और री है तो अर बन गया। ये छोटी सी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, अपने माइंड में रखनी है कि दो अलग अलग स्वरों के मिलने से तीसरा रूप जो बनता है वो होता है गुण, वहां होती है गुण संधि। तीसरा गुण जब बनता है तो वो गुण संधि होती है, जहां समान स्वर आमने सामने आए और उनका दीर्घ रूप हो जाए तो वहां दीर्घ संधि हो जाती है। बहुत ही आसान है समझने में, अगर आप इनका अभ्यास कर लो, अभ्यास में कम से कम 25, 30 या 50 भी आप उदाहरण कर लो तो आपको ये परिभाषा रट जाएगी। उदाहरण जितने अधिक करो आप उतने ही परिपक्व होगे, तो इसलिए उदाहरण पर मैं हर बार ज्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि उदाहरण ही हमें मजबूत करते हैं और कभी नहीं भूलने देते। इसलिए ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।